जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको बोर्ड में प्रॉपरली मैपिंग में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को बॉक्स सिस्टम में इजीली कैसे बना लें उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेपर पे कुछ लाइनें ही खींचनी है, कोई बड़ा काम नहीं करना। जैसा कि मैं बना रहा हूं इसे गौर से देखते जाइए और ठीक इसी तरीके से बनाते जाइए। आप अपने वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। जहां जो एंगल बनाना है उसे बड़ा नॉर्मली देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं। जहां कोई एलिवेशन है, कोई डिप्रेशन है, बस उतना ही राउंड सर्कल करके बनाना है। ठीक है, इतना बना लिया। फिर आगे चलते देखिए कैसे बाहर लेके जाएंगे। डिप्रेशन एक अंदर आएगा, फिर उसी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाने के बाद लेफ्ट की तरफ चलेंगे और एक एंगल करके डिप्रेशन नीचे आएगा, वापस से उसे मिला देंगे। न्यूड स्ट्रक्चर नॉर्थ अमेरिका आपके सामने ये पूरा बन के तैयार होगा। अब हम कंट्रीज को डिवाइड कर दें। एक एक कंट्री हमने बना ली। ठीक है, इस डिप्रेशन से हम सीधी लाइन खींच के मिला दें और इसके नीचे वाले पार्ट में जो पॉइंट आपको देख रहे हैं, तो नीचे वाला पॉइंट नहीं, ऊपर वाले पॉइंट से सर्कल को सीधे मिला देना है। ठीक है, फिर नीचे आइए, एक लाइन खींचकर। राइट साइड के एरियाज हमारे फिलहाल यूज के नहीं हैं, वहां बहुत सारी 6-7 कंट्री अभी फिलहाल। ये अलास्का आपने देख लिया, ये कनाडा है पूरा। ठीक है, इसके बाद ये यूएसए है और उसके बाद ये छोटा एरिया कैलिफोर्निया है, जबकि ये बाकी का पूरा हिस्सा कैलिफोर्निया के साथ मैक्सिको। डन। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं और नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। देखिए केवल कुछ लाइनें ही खींचनी है, बस लाइन किस दिशा में खींच रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किस दिशा में, उसको आपको समझना है। कितना बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट, अप, राइट और इन पॉइंट्स को डायरेक्ट ना मिला के एक लाइन से सीधे मिलाना है ताकि वो डिप्रेशन दिखे। ठीक है, इन दोनों की बैलेंस को भी ध्यान रखिएगा अपने स्ट्रक्चर बनाते में। चलिए अब इसके कंट्री बनाते हैं। कंट्री बनाने के लिए सबसे पहले एक मेन पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसे बना दीजिए। ठीक है, उसके नीचे ये पूरा ब्राजील है, उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना दिया, ये उरुग्वे है। ठीक है, बाकी के कंट्री भी बनाते हैं, जैसे कि ये एक एल शेप स्ट्रक्चर और इसके बगल में एक छोटा सा बॉक्स। और अब उस एल शेप स्ट्रक्चर को उस डिप्रेशन से मिला दो और मिलाने के बाद सीधे नीचे ले आइए और ये जोड़ दीजिए। कुछ बड़ा नहीं कर रहे अपन। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए और पॉइंट से जोड़ दीजिए। जितना एरिया वो बच गया उसमें लंबी लंबी लाइनें खींचना है और ये डिवीजन पूरा हो जाएगा। गौर से देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ ही लाइन मिला रहे हैं अपन। ठीक है, लिमिटेड कुछ लाइंस हैं, उनको ही आपको मिलाना है। अब छोटा सा फॉकलैंड भी बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पूरा देख लिया है। ठीक है, अब इनकी कंट्रीज को हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्राजील, ब्राजील के बाद ये पेरू, पेरू के बाद बोलीविया, बोलीविया के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद उरुग्वे, उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद चिली, फिर ये इक्वाडोर, फिर उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद वेनेजुएला, फिर उसके बाद इन तीन में से बीच वाला सूरीनाम, राइट और लेफ्ट में आपको गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों मिल जाएगा। चलिए अब ये पोर्शन जो है यहां पर आपको अफ्रीका बनाना है, इस एंगल को ध्यान में रखते हुए। इसी के ठीक सामने यहां पर सेटअप बनेगा अफ्रीका का और उसमें भी कुछ खास नहीं करना है। देखिए सबसे पहले ऊपर की लाइन हम बना लेते हैं। डन। तो ये एक ऊपर का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए किस तरीके से बाहर की तरफ लाइन बन के एंगल नीचे आएगा। एंगल नीचे आने के बाद ऊपर और लेफ्ट की तरफ एक लाइन खींच लेंगे। अब ऊपर और नीचे की दोनों लाइंस को हमको एक एंगल के साथ मिला देना है। ये न्यूड स्ट्रक्चर बन गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब हम इसमें देखिए कैसे बाकी के कंट्रीज बनाते हैं। जैसे एक लाइन ये खींच दी, सिंगल सिंगल लाइनों का खेल है बॉस। इसके बाद एक सेगमेंट हमने ये मिडिल में साइड में बना दिया। डन। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे एक लाइन के साथ एलिवेशन बनाना है, ये हमने बना दिया। फिर एक लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर एक दूसरी लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब इनमें कंट्री डिवाइड करना है तो एलिवेशन से ऊपर मिला दीजिए, एक लाइन खींच दिया। उसके बगल में जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था वहां के पॉइंट से सीधे नीचे तक लाइन ले आइए, ये बन गई सारी कंट्री। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर आते हैं। ऊपर एक लाइन खींचनी है, छोटा बॉक्स बनाना है, फिर अगली लाइन भी खींचनी है और बचे हुए पार्ट को मात्र 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। ये हो गया डिवाइड। ठीक है, इसके बाद गौर से देखिए मोरक्को, ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फिर अल्जीरिया, उसके बाद फिर लीबिया और उसके बाद इजिप्ट, जिसे आप मिस्र कहते हैं। अब इसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना के हम उसे बीच के पार्ट से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नॉर्थ सूडान, नीचे साउथ सूडान, ये पूरा ईजीसोई का इलाका है। इसके बाद ये कीनिया। नीचे आइए, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, उसके बाद मोजाम्बिक, फिर इसके बाद अंगोला। फिर इस एरिया को आपको ऑब्लिकली डिवाइड करना है, जिसमें नीचे जिम्बाब्वे और ऊपर जाम्बिया होगा। इसके बाद मोजाम्बिक और इसके बाद आप यहां बाहर देखेंगे मेडागास्कर। डन। तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपने बना दिया है।
अब थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा आप बना दोगे तो ये आपको यूरोपियन साइड मिल जाएगा, पूरा नहीं बनाना है, बस उसको डिमार्क करना है, ठीक है। और उसके राइट साइड में हम देखेंगे तो लाल सागर के साथ में एशिया के पार्ट को हम बना रहे हैं। बस सिंपल उसको जस्टिफाई करके आपको छोड़ देना है ताकि आपको पता चले कि पैरामीटर क्या है, पूरा एशिया उस तरफ, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है, इधर भूमध्य सागर है, यहाँ पूरा अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। नीचे की तरफ सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, फिर ये हिस्सा रेड सी का है, ठीक है। रेड सी के बाद इधर अरब सागर आपको मिलेगा और पूरा बड़ा एरिया हिंद महासागर का है, ठीक है ना। ये छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल मिलती है। तो ये अफ्रीका के पार्ट हो गए। अब हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं हडसन की खाड़ी, यहाँ आपको बहुत सारी झीलें मिलेंगी, ठीक है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, डन। और उसके बाद यहाँ कनाडा के सामने आपको लेब्राडोर सागर मिलता है, ठीक है। यूएसए के सामने आपको यहाँ पर सैरागेसो सागर मिलता है और मैक्सिको के खाड़ी के सामने कैरिबियन सागर मिलता है, ठीक है। छोटे से एरिया को देखेंगे तो ये पार्ट आपका पनामा नहर का एरिया है, डन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स को लेकर कैसे ऊपर से नीचे की तरफ सारे स्ट्रक्चर बना लिया। ये बहुत आसान है, आप भी बनाइए। थैंक यू, जय हिंद।